हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शमिंदर सिंगला और अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स फार्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस साल किसी चीज़ ने किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है वो है सरसों की फसल। क्योंकि इस साल सरसों के रेट बहुत बढ़िया रहे, इसलिए इसकी रिकॉर्ड तोड़ बुआई हो चुकी है और अभी भी किसान इसकी बुआई कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं सरसों की खेती के बारे में। सबसे पहले हम खेत की तैयारी के लिए खेत में सबसे पहले गली सड़ी गोबर की 2-3 ट्राली खाद और 1 गट्टा डीएपी, 2 गट्टे सिंगल सुपर फास्फेट, 1 गट्टा एमओपी, 10 किलो दानेदार सल्फर, 5 किलो जिंक और आधा गट्टा यूरिया डालकर हमको खेत को अच्छी तरह से कल्टीवेटर की सहायता से खेत को प्लेन कर लेना चाहिए। अब इसके जो बीजने का सही समय है वो 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसका अगेती फसल मानी गई है। लेकिन अभी भी 15 नवंबर तक किसान इसकी बिजाई कर रहे हैं। इसके लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। जो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है वो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री इसके लिए अच्छा माना गया है। सरसों की बहुत सारी किस्में आती हैं, जिसमें से पायोनीर 4546, एडवांटा कंपनी का 414 और हाइलो जो पीओजी के द्वारा रिकमेंडेड है, ये सब किस्में इसके लिए बेस्ट मानी गई हैं। जो बीज की मात्रा है 1 एकड़ में 1 किलो बीज पर्याप्त माना गया है। बीज को बोने से पहले बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज को कार्बेंडाजिम 12% और मेनकोजेब 63%, ये एक फंगीसाइड होता है, 1 किलो बीज में 5-6 ग्राम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके फिर बीज को सुखाकर हमको इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई की भी बहुत सारी विधियां हैं। एक तो जैसे प्लेन मशीन की सहायता से बेड पर प्लेन ही इसकी बुआई होती है, एक बेड पर इसकी बीज लगाते हैं और कुछ लोग खेलों में भी इसकी बुआई करते हैं। जो बीज बेड पर लगाया जाता है उसका औसतन चार्ज दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको कम से कम 3 पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी का सही समय पे लगाना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पहला पानी 30 दिन के बाद ही लगा देते हैं तो जो इसका तना होता है वो मोटा नहीं हो पाता और आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता और इसका झाड़ कम रह जाता है। इसका पहला पानी 40-45 दिन के बाद ही लगाना चाहिए और पहले पानी में हमने 1 गट्टा यूरिया डाल देना चाहिए। जो दूसरा पानी है वो जब फ्लावरिंग चमकने लगे उस टाइम पर हमको दूसरा पानी लगाना चाहिए। तीसरा पानी फ्रूटिंग स्टेज पर हमको लगाना चाहिए। जब हम पहला पानी लगा देते हैं उसके 4-5 दिन के बाद हमको NPK 19-19 की स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की कमी रह जाती है इससे वो पूरी हो जाती है। इसमें एक गुड़ाई भी करानी चाहिए। इसके गुड़ाई करानी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे फसल का विकास, उसकी जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका झाड़ कैसे बढ़ाया जाए। इसका झाड़ बढ़ाने के लिए सबसे पहले जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है उस टाइम पर NPK 052 या फिर 049 100 लीटर पानी में 1 किलो घोलकर हमको उसकी स्प्रे करनी चाहिए। इससे क्या होता है, न्यू शाखा आएगी और फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएगी। अगर फ्लावरिंग ज़्यादा होएगी और न्यू शाखा ज़्यादा आएगी तो फिर झाड़ ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने इस पर 2 से 3 सल्फ़र की स्प्रे करनी है। पहली स्प्रे जब फ्लावर चमकने लग जाएं उस टाइम इस पर सल्फ़र की स्प्रे करनी है और उसके बाद 15-15 दिन के गैप पर हमने 2 स्प्रे और कर देनी है। सल्फ़र हम 80% यूज़ करना है। चिलेटेड सल्फ़र भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर नैनो सल्फ़र भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो सल्फ़र की डोज़ है वो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने डीलर से पूछ कर ही सल्फ़र की स्प्रे करें। सल्फ़र से क्या होता है, दाने में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। ये मैं सब
आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी लास्ट ईयर इसको ट्राई किया था और हमारा जो झाड़ है दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा क्विंटल 1.5 क्विंटल ज़्यादा आया था। एक स्प्रे हमको इसकी कटाई से 15-20 दिन पहले NPK 13-0-45 या फिर 00-50 की करनी चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारा झाड़ कम से कम 12 क्विंटल तक आएगा और दूसरों का झाड़ 10 क्विंटल तक रह जाता है। ये सब कुछ करके हम सरसों में अधिक पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरी ओर से आपको सुझाव। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो या मेरे को कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।